नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। पौराणिक कथा के अनुसार धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोज पर बुलाया, लेकिन भगवान शिव उनकी मन की इच्छा को जान चुके थे। उन्हें पता था कि कुबेर पर अहंकार का प्रभाव है। कैसे शिव जी ने तोड़ा कुबेर का घमंड, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शिव जी ने कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश को ले जाओ, वैसे भी उन्हें मिठाई और भोज बहुत पसंद है। तब कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोज पर ले गए। कुबेर जी ने गणेश जी का स्वागत सत्कार किया और उन्हें भोज खिलाना आरंभ किया। कुबेर को अपने धन और भोज पर बहुत अभिमान था। गणेश जी ने कुबेर का घमंड चूर करने के लिए उनके द्वारा बनाया गया सारा भोज समाप्त कर दिया और फिर गणेश जी ने उनके आभूषण, उनका खजाना, सब कुछ खाना शुरू कर दिया। जब कुबेर जी ने देखा कि उनके द्वारा बनाया गया सारा भोज गणेश जी ने समाप्त कर दिया है और अब उनका धन, उनका खजाना भी गणेश जी के लिए कम हो गया है, तो उन्हें अपनी गलती समझ में आई और उनका घमंड चूर चूर हो गया और वो शिव जी के पास आकर क्षमा याचना करने लगे। तब माता पार्वती ने कुबेर जी को दूर्वा घास देकर कहा कि आप ये गणेश को खिला दीजिए, उनकी भूख शांत हो जाएगी। कुबेर जी ने ऐसा ही किया और दूर्वा खाते ही गणेश जी की भूख शांत हो गई। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाई का थाल देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे और तभी अचानक जल्दबाजी में मूषक लड़खड़ा कर फिसल गया और गणपति जी भी मूषक की पीठ से फिसल कर गिर गए। गिरने के बाद गजानन उठे और उन्होंने अपने आप को देखा। तभी उन्हें एक व्यक्ति के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। जब उन्होंने आसपास देखा तो आसमान में चंद्रदेव उन्हें देखकर हंस रहे थे। गणेश जी को इससे बहुत बुरा लगा। साथ ही चंद्रदेव ने गणेश जी के शरीर और उनकी सवारी का मजाक उड़ाया, जिस पर भगवान गणेश क्रोधित हो गए। तब गणपति जी ने चंद्रदेव को यह श्राप दिया कि अपनी जिस रोशनी पर तुम्हें इतना अभिमान है वह तुमसे दूर हो जाए। भगवान गणेश के ऐसा कहते ही चांद का रंग काला पड़ने लगा और सभी ओर अंधेरा छा गया। अपनी गलती का आभास होते ही चंद्रदेव ने भगवान गणेश से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। चंद्रदेव की स्थिति देखकर भगवान गणेश ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान जरूर दूंगा कि पूरे माह में केवल एक दिन ही तुम्हारी रोशनी पूरी तरह से खो जाएगी, लेकिन अन्य सभी दिनों पर तुम्हारा तेज कम या अधिक होता रहेगा और विशेष त्योहारों पर तुम्हारी पूजा की जाएगी। इसके अलावा एक और कहानी सुनने में आती है। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वह लोगों के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफी मांगी। तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि अगर वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुम्हें देखेगा तो उसके ऊपर लगे सारे चोरी के इल्जाम हट जाएंगे।